आज के दिन एक बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है पंजाब के तमाम तर रिहायशियों के लिए। गवर्नमेंट ने हमारे जितने भी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, घर बनाने का जो एक ख्वाहिश होती है, एक सपना होता है, एक अरमान होता है, उसकी तकमील के लिए जो है इन्होंने हाउस लोन प्रोवाइड करना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली ख़ान और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल सादी कहानी। अच्छा, आज के दिन एक बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है पंजाब के तमाम तर रिहायशियों के लिए। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हो या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, उन तमाम तर लोगों के लिए गवर्नमेंट ने हमारे जितने भी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास लोगों के लिए अपने घर बनाने का जो एक ख्वाहिश होती है, एक सपना होता है, एक अरमान होता है, उसकी तकमील के लिए जो है इन्होंने हाउस लोन प्रोवाइड करना शुरू किया। अब बैंक ऑफ पंजाब की ये जो स्कीम है हाउस लोन की, और जो गवर्नमेंट जितने भी पंजाब के लोग हैं उनके लिए, तो ये स्कीम है क्या, तकरीबन मेरे 5 से लेके मिनिमम 3 साल से लेके आप 25 साल तक जो है ये कर्ज़ा जो है आसान एक साथ के अंदर वापस कर सकते हैं। कौन लोग जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और पाकिस्तान के किस किस इलाके के अंदर आप इस हाउस लोन से फ़ायदा उठा सकते हैं, इन तमाम तर डिटेल्स के ऊपर आज वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा। इंशाल्लाह ये जो अपना घर स्कीम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लेके आई है बैंक ऑफ पंजाब के तावन से, जो इसका पूरा प्रोसेस है, इसके ऊपर आज मैं इंशाल्लाह ये तफसीली वीडियो बना रहा हूँ। तमाम तर जो आप लोगों के सवालात थे, जो मुझसे आप लोग क्यूरीज पूछ रहे थे कि कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह, इंशाल्लाह वो तमाम सवाल इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करूंगा और कोशिश करूंगा कि आसान तरीके से आप लोगों को समझा सकूं कि इस लोन को आप लोग हासिल कैसे कर सकते हैं और इसकी वापसी का क्या तरीक़ाकार है और कितना इंटरेस्ट रेट है और कौन कौन सी लोकेशन है। तो जो लोग भी इस चैनल के ऊपर नए हैं, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग इस तरह की तमाम तरह आने वाली वीडियोज़ जो है उससे नोटिफाइड रहें, आप लोगों को टाइमली ये चीज़ें मिलती रहें और टाइमली जो है आप लोग इस चीज़ से जो है ना फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि हम ये जितना भी अपना घर के स्कीम आई है, इसके अंदर पहली सवाल जो है जो मेजरली कि ये है क्या, किस चीज़ के लिए ये दी जाएगी, और उसके बाद ये किन लोगों को दी जाएगी, इसके लिए स्पेसिफिकली क्राइटेरिया क्या है कि इंसान अगर सैलरीड पेशा है या कोई कारोबार कर रहा है, कौन कौन लोग इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसका रेट क्या है, कितना इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगेगा, उसके बाद जो है इस लोन को अप्लाई करने के लिए कहाँ पे हम इसका एप्लीकेशन दे सकते हैं, और एक और बड़ी चीज़ कि कितना पैसा हमें इस लोन की मद में मिल सकता है, इन तमाम। और स्पेसिफिकली एक बहुत अहम सवाल इस चीज़ का ये कि पाकिस्तान के कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिन इलाकों के लिए हम इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं और हमारा लोन जो है वो जल्दी प्रोसेस हो सकता है। वैसे तो इलाके आपको पता है, लेकिन मैं स्पेसिफिक आपको टारगेटेड एरिया बताऊंगा जहां पे आप इस लोन के थ्रू जो है अपने घर का सपना जो है वो पूरा कर सकते हैं। इसमें तमाम तर इंशाल्लाह आप लोगों को आज मैं डिटेल्स देता हूं। तो शुरू करता हूं। सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे पहला सवाल जो आता है, वो मैंने सवाल सारे इसलिए लिख लिए थे ताकि ईजीली स्टेप बाय स्टेप मैं इसका जवाब देता रहूँ। सबसे पहला सवाल कि जी ये होम फाइनेंसिंग है क्या, या हाउस फाइनेंसिंग है क्या, या अपना घर स्कीम किसके लिए है। तो ये देखें, ये स्कीम आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपना प्लॉट परचेज़ करने के लिए, घर की कंस्ट्रक्शन करने के लिए, प्लॉट ख़रीद के उसके ऊपर घर बनाने के लिए, और अगर आप लोगों के पास कोई अपना ज़ाती प्लॉट है और उसके ऊपर आप लोग कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग ये ले सकते हैं। उसके बाद एक और सवाल आता है, कौन कौन लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग कोई भी सैलरीड पर्सन, कोई भी गवर्नमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कारोबार करने वाले, वो लोग भी, और जो लोग पाकिस्तान के पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन आज के दिन पाकिस्तान से बाहर वो अपनी नौकरियां कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक कि इसका कितना साल, कितना टाइम लगता है। तो ये बेसिकली जो घर बनाने के लिए आप लोग, अच्छा ये लोन जो है अपनी घर की, जो अगर आपका कोई घर है और पुराना हो चुका है और उसकी रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो रेनोवेशन के लिए भी आप इस हाउस लोन को, होम लोन को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो परचेज़ ऑफ कंस्ट्रक्टेड, मैं सारी चीज़ें आपके सामने शेयर भी इसीलिए कर रहा हूँ स्क्रीन पे ताकि आप लोग साथ साथ देखते रहें और साथ साथ हम इस पर बात करते रहें। सबसे पहली चीज़ देखें, परचेज़ ऑफ कंस्ट्रक्टेड रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, यानी कि आप कोई
घर ख़रीदने के लिए भी, कोई बना बनाया घर हो वो ख़रीदने के लिए भी आप इस लोन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप प्लॉट ख़रीद के उसके ऊपर घर बना सकते हैं। इसकी जो टाइम टेन्योर है या जो टाइम है कर्ज़ा वापस करने का, वो 3 साल से लेके 25 साल तक है। उसके अंदर एक और चीज़, आप कंस्ट्रक्शन ऑफ आपका कोई अपना प्लॉट और उसके ऊपर आप घर बनाना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप इस 3 से 25 साल के इस टेन्योर के अंदर आप इस हाउस लोन को इस्तेमाल कर सकते हैं और आसान एक साथ के ऊपर इस कर्ज़े को आप वापस कर सकते हैं। और अगर आपने अपना कोई घर है उसके अंदर रेनोवेशन करानी है, रेनोवेशन के लिए ये जो है ये 1 साल से लेके आपको 10 साल तक ये कर्ज़ा मिलेगा। अच्छा, इसकी एलिजिबिलिटी, कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं, कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है। कोई भी सैलरीड, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या प्राइवेट जॉब कर रहा हो, दोनों जो हैं वो इस चीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 20 से आपकी एज की जो लिमिट है वो 20 साल से लेके तकरीबन 65 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो, चाहे वो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं या आप लोग परमानेंट कोई किसी जगह पे नौकरी कर रहे हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं तो 3 साल का एटलीस्ट उनका जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मिनिमम जो उनकी सैलरी होनी चाहिए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए जो है वो 50,000 रुपये है और जिनकी परमानेंट जॉब है उनके लिए 40,000 रुपये है। उसके बाद जो लोग कारोबार कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या किसी भी किस्म का कारोबार कर रहे हैं, उनकी जो एज की लिमिट है वो 25 साल से 65 साल होनी चाहिए। और जो काम कर रहे हैं या जो कारोबार है उस कारोबार को एटलीस्ट 3 साल होने चाहिए। और मिनिमम जो उनकी इनकम होनी चाहिए उस कारोबार से वो 50,000 रुपये इनकम होनी चाहिए। उसके बाद हम तीसरे उन लोगों पे आ जाते हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं। उनके लिए जो एज की लिमिट है वो 25 से 65 साल है। उनके पास जो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आपको पता है बाहर का जो आप लोगों के पास वर्क परमिट होता है वो होना चाहिए, बाकी जो फर्दर ऑन डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। उसके साथ आप जहाँ पे काम कर रहे हैं एटलीस्ट 3 साल जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो और आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि यार पिछले 3 साल से मैं इस जगह पे कारोबार कर रहा हूँ। उनकी जो मंथली आप लोगों की इनकम है, जो लोग बाहर रेजिडेंट है, उनकी 3 लाख रुपए की जो है इन्होंने शर्त रखी है कि 3 लाख रुपया मंथली इनकम आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको जी जो भी सैलरीड बंदा है या पाकिस्तान के अंदर है उनके लिए मेजरली आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए, 4 तस्वीरें चाहिए होंगी, आईडी कार्ड चाहिए होगा। और उसके साथ जो भी आप लोगों की, जहाँ पे भी आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उनका 3 ईयर का आपको पास का वो आप जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। गवर्नमेंट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट में बाकी यही तमाम तर चीज़ें, लेकिन CF1 फॉर्म जो है वो आपका सबमिटेड होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है तो जो भी अपना कारोबार कर रहा है उस बंदे के लिए जो है बड़ी वही शनाख्ती कार्ड, 4 तस्वीरें, ओरिजिनल उनकी बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच होनी चाहिए। CF1 फॉर्म इनके लिए भी इंक्लूडेड है। और बाकी जो उनकी जो नेक्स्ट ऑफ किन है उनकी चीज़ें, नेक्स्ट ऑफ किन बेसिकली अगर आपके बाद ये प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र होती है तो वो उनकी डिटेल्स जो है वो चाहिए होती हैं। सेम जो बाहर, मैंने आपको बताया जो बाहर के रेजिडेंट है उनके लिए वो वर्क परमिट, आईडी कार्ड, तस्वीरें और ये तमाम तर चीज़ें जो है मेजर इसकी रिक्वायरमेंट है। मैं रिक्वायरमेंट की नोट वो जो है वो लगा भी दूंगा, लिंक पे आप लोग देख लीजिएगा अगर डिटेल में देखना है तो। अच्छा, रेट ऑफ मार्कअप, इसके बाद जी आपको ये कर्ज़ा कितने, इसके ऊपर जो मार्कअप लगेगा ये बड़ा अहम सवाल है कि जी अगर हम जब कर्ज़ा ले लेते हैं तो उसके बाद जो हमारे पर बैंक इसके ऊपर मार्कअप लगाता है उसका क्या रेट है वो जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आप आगे डिफ़ाइन करते हैं। तो कायफोर के साथ जो बंदा भी सैलरीड है उसके ऊपर 3.5% लग रहा है, 3.5% सालाना। और जो बंदा कायफोर के साथ जो कारोबार कर रहा है उसके बाद कायफोर के साथ उसको 4.5% का जो है मार्कअप लग रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन भी मार्कअप के हवाले से है। उसके बाद ये आपका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ पंजाब का ना भी हो, किसी और बैंक का भी हो, लेकिन सैलरीड हो तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट खोल लें ताकि वो आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो ज़्यादा आसानी से हो जाए, आपकी जो किस्त आगे जो आप डिपॉजिट मतलब साथ जो आप दे रहे हैं उनकी जो आप ट्रांसफ़र है वो आसान हो जाएगी। इसके ऊपर फर्दर ऑन लेट पेमेंट चार्जेस जो है वो 1 रुपया पर 1000 रुपये के हिसाब से इन्होंने पर दिन का रखा हुआ है। इसके ऊपर कर्ज़ा मिलेगा कितना, सबसे अहम सवाल है। रेट शेट तो सारे पता लग गए। कर्ज़ा आप लोगों को मिलेगा, कर्ज़ा अगर कोई बंदा कंस्ट्रक्टेड हाउस ख़रीदना चाहता है यानी बना बनाया घर ख़रीदना चाहता है तो मिनिमम उसको 5 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक जो है ये हाउस लोन मिलेगा। अगर वो अपार्टमेंट की परचेज़ करना चाहता है या घर की परचेज़ करना चाहता है
या वो प्लॉट खरीद के उसके ऊपर घर बनाना चाहता है तो उसके लिए 5 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए का कर्जा है। उसके बाद अगर किसी ने घर बनाना है, उसके बाद प्लॉट मौजूद था लेकिन अब उसने उसके ऊपर घर बनाना है, तो वो 5 लाख रुपए से लेके 2.5 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है वो इस स्कीम के तहत वो ले सकता है। उसके बाद तीसरे लोग वो हैं जो रेनोवेशन के चक्कर में लेना चाहते हैं। तो रेनोवेशन वालों के लिए जो इन्होंने रखी है कि यार मेरा घर बना हुआ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं रेनोवेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए इन्होंने जो है वो रखा हुआ है 5 लाख रुपए से मिनिमम, और आप मैक्सिमम जो है इसके ऊपर जो है 50 लाख रुपए का कर्जा ले सकते हैं, जो 1 साल से लेके 10 साल की आसान एक साथ के अंदर आप लोग इनको वापस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट का बड़ा, अब किस तरह किस्तें होंगी। मंथली इंस्टॉलमेंट आपने जो है वो 5 तारीख से पहले देखिए मंथली इंस्टॉलमेंट मिनिमम 8,000 से शुरू हो रही है और ये आगे बढ़ती जाती है जितना आप कर्जा लेंगे या जिस प्लान के ऊपर आप लेंगे। फॉर एग्जांपल आप 5 साल के लिए ले रहे हैं तो उसकी किस्त डिफरेंट होगी, अगर कोई बंदा 25 साल के लिए ले रहा है तो उसकी किस्त लाजमी बात है कि डिफरेंट होगी। जानना ये ज़रूरी है कि कौन सा ऐसा एरिया है जिसके अंदर आप लोग अगर ये कर्जा अप्लाई करते हैं तो आपका केस जो है वो जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि देखिए मुख्तलिफ शहरों के अंदर आप ये कर्जे की सहूलत ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप लोग जो हैं वो पंजाब के रेजिडेंट हो। पंजाब का रेजिडेंट होना बड़ा ज़रूरी है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है उन तमाम तर लोगों के लिए जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और आगे फर्दर ऑन अपने लिए घर का ख्वाब देखते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हर कोने में ऐसी स्कीम होनी चाहिए और हर पाकिस्तानी को ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अब देखिए मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ, मेरे पास इस्लामाबाद की तमाम तर डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मेरे लिए भी ऐसी कोई स्कीम होनी चाहिए जिससे मैं इस्लामाबाद में रह के इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकूँ। तो मैं भी चाहूँगा कि पूरे फेडरल लेवल के ऊपर जो है गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी लेके आए और स्टेट बैंक जो है इस तरह के कर्जे लोगों को फराहम करे, ताकि हर बंदा जो है पाकिस्तान की जिस कोने में भी वो रहता हो वो अपने ये जो घर का ख्वाब है इसको पूरा कर सके। तो वैसे जो इन्होंने पॉजिटिव लोकेशन इसके अंदर रखी हुई है वो लाहौर, सबसे पहले लाहौर का बता देते हैं, पंजाब का शहर कैपिटल। लाहौर के अंदर आप DHA के तमाम तर फेजेज़ में, उसके बाद अस्करी हाउसिंग स्कीम, उसके बाद वापडा टाउन, उसके बाद फैसल टाउन, उसके बाद मॉडल टाउन, उसके बाद नेस्ट पार्क की जो सोसाइटी है लाहौर के अंदर, उसमें आप लोग बड़ी आसानी से अप्लाई करें केस, आपका केस बड़ा जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद जो आगे सोसाइटियाँ आ रही हैं वो PIA सोसाइटी, पंजाब गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, शादमान, फिर पाकिस्तान की एक्सपेट्रिएट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जिसको PECHS बोलते हैं, उसके बाद वेलेंसिया एंड अजमीरी टाउन का इलाका, गुलबर्ग, NFC, PCSCI SIR 1B और फेज़ 2B, फिर टेक्स सोसाइटी, अब्दालियन हाउसिंग सोसाइटी, सब्ज़ाज़ार, अलामा इकबाल टाउन, कनाल व्यू, पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन, मोलावाला जो स्कीम है, पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इकबाल एवेन्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, पाकिस्तान रेलवे टाउन हाउसिंग सोसाइटी मुल्तान रोड, पाकिस्तान टेक्नोक्रेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मुगल होम्स, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो फेज़ 1 वो, ये तमाम तर शहर लाहौर के अंदर जो ऐसी सोसाइटी हैं अगर आप इनके अंदर अप्लाई करते हैं तो आपका केस जो है वो बड़ा जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। ये पॉजिटिव एरिया हैं इस तमाम तर इलाके के। उसके बाद हम अगला शहर जो पंजाब का एक और बड़ा शहर फैसलाबाद पे चले जाते हैं। तो फैसलाबाद के अंदर आप मदीना टाउन, ऑफिसर्स कॉलोनी, कोहिनूर सिटी, पीपल्स कॉलोनी, सैगल सिटी, सितारा, सपना सिटी के अंदर आप लोग ये जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फैसलाबाद की जो लोकेशन है उसमें ये पॉजिटिव एरियाज़ हैं। उसके बाद हम एक और पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा शहर कराची के बारे में जाते हैं। तो कराची के अंदर जो इन्होंने 5 मेजर इलाके सेलेक्ट किए हैं उसमें आपका DHA आ रहा है, क्लिफ्टन आ रहा है, गुलशन आ रहा है, KDA आ रहा है और PECHS का इलाका जो है वो आ रहा है। उसके बाद हम एक और शहर गुजरांवाला, पंजाब का एक और शहर, वापडा टाउन इसके अंदर सोसाइटी, उसके बाद मॉडल टाउन, सेटेलाइट टाउन, DC कॉलोनी, कनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी, गार्डन टाउन, गुजरांवाला कैंट, सियालकोट और सियालकोट कैंट, मॉडल टाउन और गुजरात मॉडल टाउन एंड गुलबर्ग टाउन का जो इलाका है उसके अंदर जो है आप लोग इसको अप्लाई करके अपने लिए बेहतर और स्पीडी जो है आप लोगों का प्रोसेस होगा। उसके बाद हम एक और शहर पाकिस्तान का पेशावर जिसका नाम है, पेशावर जाते हैं। तो पेशावर के अंदर आपको पेशावर कैंट और हयाताबाद का इलाका जो है वो इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है जिसके अंदर आप लोग इस हाउस लोन को जल्दी प्रोसेस करके अपना काम निकाल सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी हमारा कैपिटल इस्लामाबाद। हमारे लिए क्योंकि हम तो नहीं फ़ायदा ले सकते, लेकिन पंजाब का अगर कोई बंदा इस इलाके से इस्लामाबाद में घर बनाना चाहता है तो वो ये कर्ज़ा ले सकता है। नेवल एनकरेज हाउसिंग सोसाइटी में, नेशनल पुलिस फाउंडेशन जो सेक्टर O9E11 का है उसके अंदर, उसके बाद शहजाद टाउन और उसके बाद CDA के तमाम तर सेक्टर्स में।
और मेरे ख्याल से CDA के अंदर जो बंदा भी इन्वेस्ट करना चाहता है, और आप लोगों के पास अगर प्लॉट है और आप लोग खुद घर बनाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आपको कंस्ट्रक्शन सर्विस बिग लियनेयर इन्वेस्टमेंट ग्रुप या बिग डेवलपर के प्लेटफॉर्म से दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग फर्दर ऑन प्लॉट भी ख़रीदना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। CDA में अच्छे रेट के ऊपर अच्छे प्लॉट जो इस स्कीम के लिए अच्छे तरीके से तेज़ी स्पीडी से प्रोसेस से जो है वो अप्रूव हो जाएंगे, उन प्लॉटों की भी इंशाल्लाह हम बात करके आप लोगों के लिए अच्छी फिजिबिलिटी बना सकते हैं। उसके बाद एक और आखिरी शहर में कहूँगा जो रावलपिंडी का है। उसके बाद देखें ये लिस्ट बहुत लंबी है, ये वो पॉजिटिव इलाके हैं जिनके लिए आप कर सकते हैं। वैसे भी आप पूरे पाकिस्तान के अंदर इस कर्जे को इस्तेमाल करके आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो केस है उसकी स्पीड जो है वो आपकी स्लो हो जाएगी। ये वो पॉजिटिव एरिया हैं जहाँ पे आप जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। तो पिंडी शहर के अंदर गुलजारे काइट, DHA, फजाइया हाउसिंग सोसाइटी, सेटेलाइट टाउन, हार्ले स्ट्रीट, गुलशनाबाद, चकलाला, लालाजार, वेस्टरिज का इलाका जो है, इन तमाम तरह इलाकों के अंदर जो है आप इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। इन प्लॉट्स आप यहाँ पे प्लॉट ख़रीद सकते हैं, आप यहाँ पे घर ख़रीद सकते हैं, आप प्लॉट लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और आप या कोई बना बनाए यहाँ पे अगर आपको कोई घर पसंद आ रहा है तो आप उसके लिए भी आसान कर्जे ले सकते हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी जी इस हाउस लोन की और इस अपने घर स्कीम की। इसके हवाले से अगर कोई चीज़ मेरे से रह गई हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और जो हजरात भी इस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो बैंक ऑफ पंजाब के किसी भी ब्रांच में जाके, पंजाब में भी है, इस्लामाबाद में भी है, जहाँ पे आपको ब्रांच करीब पड़े आप अपनी ब्रांच में जाएं, वहाँ पे जाके आप इस हाउस लोन के लिए अप्लाई करें। ऑनलाइन अगर आपने एप्लीकेशन देनी है तो ऑनलाइन का तरीका भी मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप ऑनलाइन भी इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सवाल जो आप मेरे से कर सकते हैं, लेकिन और एप्लीकेशन इसकी आपको बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू ही देनी पड़ेगी। उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अगर मैं कर सकता होता तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए अप्लाई करता, बट ये केस क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी होती है, तो आप खुद जाके अगर इस चीज़ को प्रोसीड करेंगे तो मेरे ख्याल से आपका केस जो है वो जल्दी आगे प्रोसेस हो जाएगा। मैं बड़ा खुश भी हूँ इस चीज़ से, मुझे बड़ी पसंद आई ये पॉलिसी, ताकि हर बंदा देखें 5,000, 10,000, 15,000 रुपया आज के दिन में जो बंदा किराए पे रह रहा है वो ये हाउस लोन की फैसिलिटी लेके अपने लिए घर खरीद ले, जो किराया वो लोगों को दे रहा है वो उसमें अपने घर की जो है आराम से वो किस्त दे। तो पाकिस्तान का हर बंदा जो भी पंजाब साइड से, मैं कहूँगा पंजाब के इलाकों लोगों को मैं दोबारा मुबारकबाद दूंगा। एक बड़ी अच्छी स्कीम है, इसके थ्रू आप लोग ये काम कर सकते हैं। देखें शुरू में ना इंसान घबरा रहा होता है कि यार मैं 20 साल 25 साल कैसे ये चीज़ को लेके चलूँगा, लेकिन देखें घर अगर आपकी छत अपनी हो जाती है तो ये 20-25 साल आगे उम्मीद लगाना कि मैं घर बनाऊंगा, उससे अच्छा है कि आप लोग इस चीज़ तरह की फैसिलिटी से फ़ायदा उठाएं और अपने घर की तरफ जो है ना, अपनी छत की तरफ पहला कदम रखें। ऑल्दो इसमें मेरी कोई पर्सनल ज़ाती कोई मफाद नहीं है, मैं लेकिन ज़रूर चाहता हूँ कि हर पाकिस्तानी की, चाहे वो पंजाब का हो, KPK का हो, सिंध का हो, बलूचिस्तान का हो, हर पाकिस्तानी के पास अपनी छत होनी चाहिए। तो आज की वीडियो को इधर ही मैं एंड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप लोगों के सामने आऊँगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को आने वाली हर वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज दिन तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होंगे। अल्लाह हाफिज़।